इतने दिन को इनको गुरमत दिए हो गए। अब हम तो समझ रहे थे कि अच्छी तरीके से मंत्र का सेवन कर रहा है। अब भवानी शंकर की जगह पे भगवान शंकर की जय बोल रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं कि अच्छी बात कर रहे हो। अनंत निरंजन हो गया कल्याण, कल्याण हो गया लाल तुम्हारा। अभी तक ये भी नहीं समझ पाए कि मैं गलत कह रहा सही कह रहा हूं। नहीं गुरुदेव, अब देख लो क्या करे, मेरा प्रिय शिष्य है, तो जान नहीं है, हम दोनों की एक ही जान है, दो दिखाई पड़ते, लेकिन अब किया ही क्या जा सके। ये मेरा प्रिय शिष्य है, लेकिन ये गलती से बताओ अलग अलग इंजन, अलग अलग इंजन। अरे जानते हो आज कहाँ पे आए हो? ये प्रजापति दक्ष का राजमहल है, और हम किस लिए यहाँ आए हैं ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। रही बात गुरुमंत्र की, तो इसको हम आश्रम पे चलकर तुम्हें फिर पढ़ा सिखा देंगे। परंतु समय मेरा आसन तैयार करो। ये प्रजापति दक्ष का राजमहल है, और हम सबका एक ही आशय और उद्देश्य है कि माँ भवानी को, माँ सती को किसी तरीके से भगवान शिव के चरण कमलों में उनका अनुराग बढ़ा देना है। भगवान शिव की तरफ माँ सती को लगा देना है, क्योंकि माँ सती का जन्म भगवान शिव के कारण ही हुआ है। ये प्रजापति दक्ष का राजमहल का पहला फाटक है, इसी पे मेरा आसन लगाओ। जो दिखाई नहीं पड़ता है, हम तुम्हें दिखाई पड़ते हैं। हम साकार रूप में हैं। अलग का मतलब दिखाई नहीं पड़ता है, परंतु वो सदा से उभर दिखते हैं। और निरंजन का मतलब जो माया मोह इत्यादि चीजों से रहित अखंड परमात्मा है। इसलिए इस मंत्र को सदैव दिल और दिमाग में बिठा के रखना लाल, बिठा के रखना। हम प्रभु के अखंड कीर्तन करने वाले उन श्री प्रभु के चरणों के दास हैं, और हमें लोग संत दिगंबर नाथ के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो बाबा जी क्या आप मुझे एक कीर्तन सुना दोगे? अवश्य पुत्री अवश्य। आकर के आप आसन ग्रहण करें, और मैं आपको प्रभु का अखंड कीर्तन सुना रहा हूँ। कृपया आप आसन ग्रहण करें। चट्टान गंगा जी बिहार करे, भक्तों का तेरा
पुत्री सती को इन्हें भगवान शिव की तरफ प्रेरित करना है, इसलिए कोई अखंड कीर्तन में बहुत ही अच्छा लगा हमें, परंतु जरा ये बताएं, ये भजन किन प्रभु के चरणों में समर्पित है? अवश्य पुत्री, अवश्य। जिन्हें इस जगत में देवादेव महादेव के नाम से जाना जाता है, जिन्हें सृष्टि का संहार करता ही कहते हैं पुत्री, यह भगवान शिव के श्री चरणों में हम लोगों का भजन सादर समर्पित है। अच्छा बाबा जी, क्या मैं उस सिंहासन के पास जाकर क्या मैं उस मूर्ति का दर्शन कर सकती हूँ? अवश्य पुत्री, अवश्य। इन्हें काशीवासी भगवान विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है पुत्री। इनके दर्शन करके तुम अपना जीवन प्रकाश करो, और हम जहां तक अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और मन मन आपको मां भवानी के रूप में प्रणाम करते हैं, आपका जन्म तो इन्हीं महादेव के कारण हुआ है। इनका दर्शन अवश्य करें, जी भर के करें। ठीक है। इस मूर्ति की शोभा देखकर आज मेरा यह लोहा रूपी मन किसी चुंबक जैसी आकर्षित शक्ति से
हे प्रभु, अलौकिक आभा है मुख की, अलौकिक आभा है मुख की, रूप के तुझ आभा। अलौकिक आभा है मुख की, रूप के तुझ आभा। पावन और शोभापूर्ण क्या मूर्ति है। बहुत ही अलौकिक मूर्ति है। पुजारी, क्या आप इस मनोहर मूर्ति का दर्शन करने के लिए क्या आप थोड़ा सा समय और देंगे? अवश्य पुत्री, अवश्य। जी भर के भगवान विश्वनाथ का अलौकिक दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। पुत्री, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जी भर के प्रभु का दर्शन करें। बहुत अच्छी बात है। मेरी आपसे एक विनय है। अभी तक उनके थे, अब आप मेरे साथ हो।
से झुका रही थी। मैं सुनाओ। हाँ, तेरे सुनाओ तो मैं भी देखूं। सबसे छोटी बेटी है। माँ ने तुझे बहुत ही
लाड और प्यार के साथ पालन और पोषण किया है। मैंने सोचा था तेरा विवाह तेरी अन्य बहनों से भी ऊंचे और तुमने ये क्या किया? ये निर्वस्त्र नंगे अघोरी से ऐसा शिष्टाचार किया। मैं इस विषय में कुछ नहीं जानना चाहती। ये विधि का विधान है, जो विधि का विधान है वही होगा पिताश्री। जो लिखा है भाग्य में उसको मिटा सकता है कौन? वही सर्वस्व है मेरा, मुझको डिगा सकता है कौन? बंद कर सभी अपनी आवाज बंद कर। बहुत ही सुन, आज मेरी और मेरी बातें इस राजमहल के चार दीवारों में तय। ऐसा ना हो कि ये बातें जाकर सारे समाज में फैल जाएं। कि जमाना हंसे, दक्ष की बेटी सती एक नंगे विधवा के साथ ऐसा कार्य करने जा रही है। वो मेरा दुश्मन है और पहली तो
मर्यादा के अगर विपरीत गई तो ये खंडर तेरे सर पे उतार दूंगा। प्यार से तुमने पाया है अब तक पिता, जितना हुआ मुझको नहीं, मैं हूँ लड़की पिता, जी तुम्हारी सुनो, बल्कि कुल खानदान दया क्षमा सर्व संपन्न आज आके बेटे राजकुमार से तेरा संबंध जोड़ना चाहेगा और धीमी पर चढ़ा रहा हूँ सती आज तेरे खून से यह जमीन अब लाल सारी शोभा शमशान भूमि में मान ले सती मान ले। वरना अंजाम इसका बुरा पाए। ये नहीं मालूम है? हाँ मुझे नहीं तेरी लाडली बेटी ने क्या कार्य किया है? आखिर मेरी बेटी ने क्या गलती कर दिया है? पता चल जाएगा। और कुल की मर्यादा पर और फिर पानी नहीं है स्वामी, इसलिए देवों में महादेव है। नहीं कुछ